जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा और मुहर्रम जुलूस को लेकर तैयारियों की समीक्षा करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हाल की कुछ घटनाओं के कारण भले ही पंजीकरण में थोड़ी गिरावट आई थी, लेकिन अब तक 85,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने यात्रा में भागीदारी की पुष्टि कर दी है। एलजी सिन्हा ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी दी कि 22 अप्रैल तक लगभग 2.25 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में संख्या और तेजी से बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि पिछले साल लगभग 5.25 लाख तीर्थयात्री अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंचे थे, जो बीते 12 वर्षों में सबसे बड़ा आंकड़ा था। हालांकि सुरक्षा कारणों से इस बार हेलीकॉप्टर सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। उपराज्यपाल ने कहा कि पिछले कुछ सालों में हेलीकॉप्टर से जुड़ी घटनाओं को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। चूंकि केवल 8% लोग ही इसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसका प्रभाव न्यूनतम रहेगा। उन्होंने बताया कि बालटाल और चंदनवारी रूट को चौड़ा कर 12 फीट किया गया है, ताकि तीर्थयात्रियों को सुविधा और सुरक्षा मिल सके। इसके साथ ही 100 बेड वाले अस्पताल, अतिरिक्त डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ और स्थायी आवास सुविधाओं का भी इंतजाम किया गया है। RFID कार्ड और हाई डेफिनेशन कैमरे के जरिए पूरे मार्ग की निगरानी हो रही है। उपराज्यपाल ने दावा किया कि यात्रा के दौरान इस बार भी जीरो लैंडफिल नीति अपनाई गई है और सफाई व्यवस्था को सख्ती से लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सेवा प्रदाताओं की जांच, बीमा योजनाएं और आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र भी तैयार किया गया है। मुहर्रम को लेकर पूछे गए सवाल पर एलजी सिन्हा ने कहा कि पिछले साल की तरह ही पारंपरिक मार्गों से ही जुलूस निकाले जाएंगे और सभी आवश्यक सुरक्षा और समन्वय की व्यवस्था की गई है। अंत में एलजी सिन्हा ने कश्मीर के स्थानीय लोगों की मेहमान नवाजी और सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि कश्मीरी लोगों द्वारा दिखाया गया अपनापन देश में मिसाल है। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर के 9 अगस्त रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। कुल 38 दिन की यात्रा है। पिछले 3-4 वर्षों में यात्रा में श्रद्धालुओं की सुविधाओं की दृष्टि से निरंतर श्राइन बोर्ड ने, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने प्रयास करके सुविधाओं का काफी विस्तार किया है। मोटे तौर पर आप में से अनेक लोग परिचित हैं कि दोनों जो रूट हमारे हैं वो बालटाल एक्सिस हो या चंदनवाड़ी पहलगांव एक्सिस हो, वो सड़क 4 फुट 5 फीट चौड़ी हुआ करती थी। कई वल्नरेबल स्पॉट्स थे। पिछले 2-3 वर्षों में अब लगभग वो सड़क 12 फीट चौड़ी बना दी गई। ये भी आप सबके ध्यान में है कि RFID बेस्ड ट्रैकिंग का सिस्टम 3 साल पहले स्थापित कर दिया गया और eKYC के बाद ही RFID कार्ड सभी श्रद्धालुओं को, माने यात्रियों को, सभी सर्विस प्रोवाइडर्स को दिया जाता है। लाइव फीड के लिए हाई क्वालिटी कैमरा भी पूरी तरह से लगाए गए हैं। हेल्थ केयर फैसिलिटीज में भी पहले की तुलना में काफी बदलाव हुआ है और अस्थायी रूप से दोनों कैंप्स में 100 बेड के हॉस्पिटल फंक्शनल है। पावर सप्लाई के इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो पहले वहां ग्रिड पावर नहीं थी, अब बालटाल एक्सिस से पूरी तरह से ग्रिड पावर है। और जो दूसरा रूट है पहलगांव चंदनबाड़ी वाला, वहां भी पंचतरनी तक, होली केप से पंचतरनी तक ये ग्रिड पावर उपलब्ध करा दी गई है। खराब मौसम में भी यात्री ठीक से रह सकें, इसके लिए अस्थायी रूप से यात्री निवास का निर्माण भी दोनों स्थानों पर हो रहा है। पिछले साल 12 वर्षों में सबसे ज्यादा यात्रा 5,12,000 रही। इस वर्ष 22 अप्रैल के पहले बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन हुए थे। 22 अप्रैल की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद रजिस्ट्रेशन में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन फिर से अब वो पिछले वर्ष की तुलना में अगर मैं कहूं तो मोटे तौर पर 35-40 हजार पंजीकरण कम हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि 10.19% इट्स लेस देन लास्ट ईयर, लेकिन अब वो रफ्तार बढ़ गई है। तो कल तक की जो सूचना है 85,000 से ज्यादा लोगों ने कंफर्म किया है कि हम यात्रा में
आ रहे हैं, ये संख्या बढ़ती जा रही है। सीएपीएफ की कंपनी भी पहले की तुलना में ज्यादा है और मैं कह सकता हूँ मॉक ड्रिल इन लोगों ने अपनी पूरी कर ली है। इसके साथ साथ टूरिस्ट स्पॉट्स की सिक्योरिटी को भी सुरक्षा बलों ने काफी बढ़ाया है। आपके माध्यम से सभी श्रद्धालुओं से मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ कि हम व्यवस्था ऐसी कर रहे हैं कि सब लोग कन्वॉय के साथ ही आवे ताकि वो सुरक्षित और सहूलियत से पहुंच सकते हैं। प्राइवेट गाड़ी से भी कोई आए तो उसका स्वागत है, लेकिन उनसे भी मेरा अनुरोध है कि कन्वॉय के साथ ही वो चले। दूसरा, कई कारणों से विचार करके इस बार हेली सर्विस को बंद कर दिया गया और इसलिए हेली सेवाएं इस बार नहीं चलेंगी। कई नए इनिशिएटिव भी लिए गए हैं जिसके बारे में आप जब पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, लेकिन यात्रियों का इंश्योरेंस हो या पोनी वालों का, पिट्ठू वालों का इंश्योरेंस हो, ये सब श्राइन बोर्ड और प्रशासन मिलकर कराता है कि कश्मीर के लोगों की जो हॉस्पिटैलिटी है उसका कोई मुकाबला देश में नहीं कर सकता है।